नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहिताश बाजिया, शिशु रोग विशेषज्ञ फ्रॉम सरोज हॉस्पिटल सीकर। दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर इस समय पूरी दुनिया में जारी है। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उस टाइम तक इंडिया के अंदर 23,000 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं और हमारे यहाँ पे भी लॉकडाउन चल रहा है 25 मार्च से। इस समय जिन पेरेंट्स के छोटे बच्चे हैं और जिनकी वैक्सीनेशन की डेट्स हैं, उनको काफ़ी चिंता हो रही है कि ऐसे समय में बच्चे को टीके लगवाने सेफ़ है कि नहीं है, टीके लगवाएं कि नहीं लगवाएं। और कई बच्चों की तो मुझे लगता है कि डेट्स भी ड्यू हो चुकी हैं, डिले हो चुकी हैं। दोस्तों, एक बीमारी पूरी दुनिया के लिए नहीं है। जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम हमें जब पेरेंट्स पूछ रहे थे तो हम भी यही कह रहे थे कि 21 दिन का लॉकडाउन है, उसके बाद टीके लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन 20 दिन और बढ़ा दिया गया और अब 3 मई के बाद भी किसी को नहीं पता है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और अगर नहीं भी बढ़ता है लॉकडाउन, तब भी क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी रहेंगी, तो वैक्सीनेशन करवाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। ऐसी सिचुएशन पहले कभी हुई नहीं थी जिसमें इतने व्यापक स्तर पर लॉकडाउन करना पड़ा हो, इसलिए हमारे पास भी ऐसी कोई गाइडलाइंस पहले से नहीं थी जिसमें ये हो कि भाई ऐसी सिचुएशन में आपको वैक्सीनेशन का क्या करना है। 26 मार्च को पहली बार WHO ने इसके लिए अपनी गाइडलाइन जारी की कि बच्चों में वैक्सीनेशन करना है या नहीं करना है। उसके बाद जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स डॉक्टर्स की, पीडियाट्रिशियंस की ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, उनकी एक कमेटी बनी हुई है जिसे हम एडवाइजरी कमेटी ऑन वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इस कमेटी का काम ये रहता है कि ये रिव्यू करती हैं अलग अलग जगह की गाइडलाइंस को और उसके बाद में हमारे यहाँ के लिए गाइडलाइंस फ्रेम करती हैं। लास्ट वीक इनकी गाइडलाइंस आई हैं इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की, और ये गाइडलाइंस क्लियरली ये कहती हैं कि किसी भी बच्चे का वैक्सीनेशन डिले नहीं करना है। अगर आपके बच्चे की टीके लगवाने की डेट है तो उसे डेट पर ही टीके लगवाने हैं, 1-2 दिन आगे पीछे चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 2014-15 के अंदर कुछ देशों के अंदर इबोला वायरस का संक्रमण फैला था। उस दौरान वहाँ पे सारा हेल्थ सिस्टम इबोला को कंट्रोल करने में लग गया और बच्चों का वैक्सीनेशन छूट गया था। जब इबोला का संक्रमण कंट्रोल हो गया, उसके बाद में ये देखा गया कि जितने जानें हमने इबोला से बचाई थी, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे उन बीमारियों से मर गए थे जो बीमारियां वैक्सीन के द्वारा बचाई जा सकती थी, जैसे कि खसरा, निमोनिया, डायरिया, टीबी जैसी बीमारियां जिनके खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल है। इसी सिचुएशन को देखते हुए ये अब रिकमेंडेशन बनाई गई है कि हमें अभी इस महामारी के टाइम पे वैक्सीनेशन को रोकना नहीं है, क्योंकि अगर हम अभी वैक्सीनेशन नहीं करते हैं तो हर हफ्ते करीब 5.5-6 लाख बच्चे ऐसे जुड़ते चले जाएंगे जो या तो अनवैक्सीनेटेड रहे हों या जो पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं, और ये सारे बच्चे उन बीमारियों के लिए ससेप्टिबल हैं जो बीमारियां वैक्सीन से रोकी जा सकती थी। तो हो सकता है कि कोरोना के बाद में उन बीमारियों के आउटब्रेक्स होने लग जाएं। इसलिए रिकमेंडेशन बनाई गई है कि आपको अपने बच्चे का वैक्सीनेशन डिले नहीं करना है। इस दौरान अगर आपके घर में नए बच्चे का जन्म होता है तो अस्पताल से छुट्टी होने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि उसको वैक्सीनेशन कर दिया गया है। जन्म के टाइम पे बच्चे को BCG, पोलियो की ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो अस्पताल से छुट्टी होने से पहले बच्चे को ये वैक्सीन लग जाना चाहिए। उसके बाद जो वैक्सीन्स होते हैं जिनमें अपना 1.5 महीने का, 2.5 महीने का और 3.5 महीने का जो टीका होता है, वो सारे वैक्सीन्स प्राइमरी सीरीज के वैक्सीन्स हैं और ये इसेंशियल वैक्सीन है, ये ज़रूर बच्चे को लगाने हैं। 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे बच्चे को DPT का इंजेक्शन लगता है, पोलियो का ड्रॉप पिलाई जाती है, इंजेक्शन लगता है, हेपेटाइटिस B, HIV और निमोनिया का इंजेक्शन लगता है और रोटावायरस की दवाई पिलाई जाती है। उसके बाद 6 महीने पे बच्चे को फ्लू का इंजेक्शन लगता है और OPV पिलाई जाती है। 9 महीने पे बच्चे को MMR का इंजेक्शन लगाया जाता है और 9 से 12 महीने के बीच में टाइफॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। 15 महीने पे बच्चे को चिकन पॉक्स यानी कि वेरिसेला का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये सारे वैक्सीन जो 15 महीने तक लगाए जाते हैं, ये सारे के सारे वैक्सीन प्राइमरी सीरीज वैक्सीन हैं। और अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई वैक्सीन लगना है तो वो आपको डिले नहीं करना है, ये वैक्सीन आपको ज़रूर लगवाने हैं। 18 महीने पे और उसके बाद जो वैक्सीन लगते हैं उनमें ज़्यादातर वैक्सीन बूस्टर्स हैं। तो अगर आपके यहाँ पे कर्फ्यू लगा है या आवागमन में ज़्यादा समस्या है तो आप बूस्टर्स को अभी कुछ देर के लिए डिले भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी सीरीज की किसी भी वैक्सीन को डिले नहीं करना है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए आवागमन में भी काफ़ी समस्या हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो आपके सबसे निकटतम पीडियाट्रिशियन है, जो सबसे निकटतम घर से सबसे कम दूरी के ऊपर जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे आप ये टीके लगवा सकते हैं। और जब आप ये टीके लगवाने चाहें
तो पहले डॉक्टर से फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेके जाएं ताकि आप वहाँ पे भीड़ से बच सकें और आपको वहाँ पे टीके लगवाने के लिए वेट नहीं करना पड़े। 2 से ज़्यादा अटेंडर बच्चे के साथ नहीं जाएं ताकि डॉक्टर की क्लिनिक पे भी भीड़ नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आसान हो जाए। बाकी जो हम कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए मेजर्स अपना रहे हैं, जैसे मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना, बार बार हैंड वॉश करना, अपने नाक, आँख और मुंह को बार बार नहीं छूना, ये सारे मेजर्स आपको अपनाने हैं और ये अपनाते हुए बाद में जाके अपने बच्चे को वैक्सीनेशन करवाना है। इसलिए इस चीज़ में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है कि आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन छोड़ दें। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपका ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हुआ होगा कि बच्चे को वैक्सीन लगवाने या नहीं लगवाने। अगर आपके किसी और फ्रेंड को भी इस जानकारी की ज़रूरत है तो मेरा वीडियो उनके साथ शेयर करें और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।